जय श्री हरि, जय पुरुषोत्तम भगवान। भाइयों और बहनों, अधिक मास की प्रथम कथा में आपने सुना कि किस प्रकार मलमास भगवान विष्णु की कृपा से पुरुषोत्तम मास बना। आज हम सुनेंगे अधिक मास की दूसरी पवित्र कथा, एक गरीब ब्राह्मण की कथा जिसने पुरुषोत्तम मास का व्रत और भक्ति करके अपना जीवन बदल लिया। कहते हैं जो श्रद्धा से इस कथा को सुनता है उसके घर की दरिद्रता धीरे धीरे दूर होने लगती है और भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। बहुत समय पहले की बात है, एक छोटे से गांव में एक गरीब ब्राह्मण अपनी पत्नी के साथ रहता था। ब्राह्मण बहुत धार्मिक था, वह रोज भगवान विष्णु की पूजा करता, लेकिन उसकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी। घर में कई कई दिन तक भोजन नहीं बनता था। फटे पुराने कपड़े, टूटा हुआ घर और जीवन में केवल संघर्ष ही संघर्ष था। उसकी पत्नी भी बहुत दुखी रहती थी। एक दिन पत्नी ने दुखी होकर कहा, स्वामी, आप रोज पूजा पाठ करते हैं, फिर भी हमारे घर में इतनी गरीबी क्यों है? ब्राह्मण शांत स्वर में बोला, देवी, भगवान देर करते हैं लेकिन अंधेर नहीं करते। एक दिन अवश्य हमारी प्रार्थना सुनेंगे। एक दिन दोपहर के समय एक संत उस गांव में आए। ब्राह्मण ने बड़ी श्रद्धा से उनका स्वागत किया। घर में खाने के लिए कुछ नहीं था, फिर भी उसने जैसे तैसे थोड़ा भोजन बनाकर संत को खिलाया। संत ब्राह्मण की सेवा देखकर बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने पूछा, तुम इतने दुखी क्यों हो? ब्राह्मण बोला, महाराज, मैं भगवान की भक्ति तो करता हूँ, लेकिन घर की गरीबी खत्म नहीं होती। संत मुस्कुराए और बोले, कुछ ही दिनों में पुरुषोत्तम मास आने वाला है। यह भगवान विष्णु का सबसे प्रिय महीना है। यदि तुम पूरे श्रद्धा से कथा सुनोगे, भगवान का नाम जपोगे, दान करोगे और व्रत रखोगे तो तुम्हारे जीवन के दुख दूर हो जाएंगे। संत ने उसे मंत्र दिया, ओम नमः भगवते वासुदेवाय। कुछ दिनों बाद अधिक मास प्रारंभ हो गया। ब्राह्मण और उसकी पत्नी रोज सुबह जल्दी उठते, नदी में स्नान करते, तुलसी पूजा करते, भगवान विष्णु के सामने दीपक जलाते और कथा भी सुनते। गरीबी इतनी थी कि कई बार भोजन भी नहीं मिलता था, लेकिन उन्होंने भक्ति नहीं छोड़ी। एक दिन घर में खाने के लिए एक दाना भी नहीं था। पत्नी रोने लगी। उसने कहा, अब कैसे व्रत करेंगे? ब्राह्मण बोला, भगवान हमारी परीक्षा ले रहे हैं, हमें विश्वास नहीं छोड़ना चाहिए। दोनों ने उस दिन केवल पानी पीकर भगवान का नाम जपा। उसी रात भगवान विष्णु ने गांव के एक धनी व्यापारी को स्वप्न दिया। भगवान बोले, गांव में मेरा एक भक्त ब्राह्मण बहुत कष्ट में है, उसकी सहायता करो। सुबह व्यापारी तुरंत ब्राह्मण के घर पहुंचा। उसने अन्न, वस्त्र, धन और आवश्यक सामान दान किया। ब्राह्मण और उसकी पत्नी की आंखों से आंसू आ गए। वे समझ गए कि यह सब भगवान की कृपा है। धीरे धीरे ब्राह्मण का जीवन बदलने लगा। उसके घर में सुख शांति आने लगी, गरीबी दूर होने लगी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह थी कि उसका विश्वास और भक्ति से पहले भी अधिक मजबूत हो गई। कहते हैं जो व्यक्ति पुरुषोत्तम मास में सच्चे मन से भगवान को याद करता है, कथा सुनता है, गरीबों की सहायता करता है, उसके जीवन की बाधाएं धीरे धीरे समाप्त होने लगती हैं। भगवान विष्णु अपने भक्त को कभी अकेला नहीं छोड़ते। पुरुषोत्तम मास में ओम नमः भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें, गीता पाठ करें, तुलसी पूजा करें, जरूरतमंदों को भोजन दें और भगवान विष्णु की कथा सुनें। यह कथा हमें सिखाती है कि कठिन समय में भी भगवान पर विश्वास नहीं छोड़ना चाहिए। सच्ची भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती। भगवान भक्त की परीक्षा लेते हैं, लेकिन अंत में कृपा अवश्य करते हैं। मान्यता है कि जो श्रद्धा से
यह कथा सुनता या सुनाता है उसके घर की नकारात्मकता दूर होती है, आर्थिक समस्याएं कम होती है, मन को शांति मिलती है और भगवान विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त होता है। हे पुरुषोत्तम भगवान, जैसे आपने उस गरीब ब्राह्मण का जीवन बदला, वैसे ही हमारे जीवन के दुख भी दूर कीजिए। हमारे घर में सुख शांति और भक्ति बनाए रखिए। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिए और कमेंट में राधे राधे लिखना ना भूलिए। और अधिक मास का कथा अध्याय 3 सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलेंगे अगली दिव्य कथा में। जय श्री हरि विष्णु।